हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप एक आजियो के न्यू सेलर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग जैसे ही लाइव होती है ना तो उसके बाद आपको डिस्काउंट अपलोड करने रहते हैं आजियो की साइट पे, तभी वो सेल होगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट वो डिस्काउंट से लिस्ट होगा। अगर आप चाहते हो उसका सेलिंग प्राइस कम करना तो उसके लिए आपको डिस्काउंट अपलोड करने रहते हैं आजियो के सेलर पोर्टल पे। और जो भी इवेंट आते हैं आजियो में उसमें भी डिस्काउंट अपलोड करने रहते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है, तो पूरा प्रोसेस समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है सेलर सेंट्रल आजियो का, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में सारे टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रोडक्ट्स करके होगा, उसके अंदर सब टैब हो गए, कैटलॉग, इन्वेंट्री और प्राइसिंग, ठीक है। आपको क्लिक करना है प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ डैशबोर्ड इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड, अपलोड और लिस्टिंग करके 3 टैब आपको दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड पे, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ब्रांड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिक्स मैक्सिमम 5। जो भी आपकी लिस्टिंग की कैटेगरीज रहेगी ना वो 1 से 5 ही आप चूज कर सकते हो वन टाइम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके भी बता रहा हूँ। अगर मैं 5 से ज्यादा लेता हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा कि मैक्सिमम आप 5 ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर ली है उसके बाद आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है और फिर से 2 बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ आ जाएगा और इस रिपोर्ट को मतलब कि इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जनरेट किया था ना हमने डिस्काउंट फाइल, उसे हमने डाउनलोड करके ओपन कर लिया है, ठीक है। जैसे आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ वो शीट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे जो डिफॉल्ट डिस्काउंट है, यानी कि जब आपने लिस्टिंग की थी प्रोडक्ट की तब आपने जो डिस्काउंट दिया था ना वो डिस्काउंट यहाँ पे शो करेगा। और जो फर्स्ट टाइम आपका कैटलॉग लाइव हुआ था आजियो की पोर्टल पे, ठीक है, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो लास्ट के 3 है ना, यानी कि एच, आई और जे कॉलम, उसको ही आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा करंट डिस्काउंट है ना 30, तो मुझे यहाँ पे इवेंट में ये जो मेरा एमआरपी है ना, तो उसपे मैं 30% करता हूँ तो 419 रुपये होते हैं, ठीक है। तो मुझे इवेंट में देना है प्रोडक्ट और सेल भी आ रही है आजियो की, तो मुझे इसको डिस्काउंट में ज्यादा दूंगा, यानी कि यहाँ पे 40% कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे 40 करूंगा उसके बाद आपको क्या करना है, सेल स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट कैसे देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया ही गया है, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्राइस अपडेट करो तो उसमें आधे 1 घंटे का गैप जरूर रखिएगा, ठीक है, करंट टाइम से। तो जैसे कि आज की मैं बात करूं तो आज है 10 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद ईयर हमने ले लिया है। उसके बाद मैं अभी टाइम में डाल देता हूँ 11 PM, ठीक है। तो जैसे आप ये डालोगे तो कुछ इस तरह से टाइम ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर सेम चीज, ये डिस्काउंट कब से लेके कहाँ तक के चलने चाहिए, तो सेम अभी मैं बात करूँ तो ये 10 का मैंने मतलब आज की डेट डाली है 10 दिसंबर, तो मेरा ये डिस्काउंट चलना चाहिए 17 दिसंबर तक, ठीक है। तो मैंने 17 की डेट डाल दी यहाँ पे। और वो कब तक चलना चाहिए, रात को 12 बजे, मतलब 12 बजे के बाद वो ओवर हो जाना चाहिए, यानी कि ये डिस्काउंट हट जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 11:59 PM का टाइम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे 12 बजेंगे तो ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली वहां से लिस्टिंग से रिमूव हो जाएंगे। जो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट थे उसी पे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद सब में क्या करना है, अगर सारे डिजाइन और प्रोडक्ट सेम है तो सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए, ठीक है। तो सब में ये लग जाएगा। उसके बाद इससे सिंपली आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जहाँ से हमने रिपोर्ट जनरेट किया था वहीं पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो हम इसे सेव करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा अपलोड में, ठीक है। अपलोड में आने के बाद ब्राउज फॉर एक्सेलेंस, यानी कि जो फाइल आपने डाउनलोड की थी और उसमें जो डिस्काउंट नया अपडेट किया था वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट ट्रेड डिस्काउंट फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है। विद इन 2 या 5 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।